हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। बहुत प्यारा सा चैप्टर है, इसलिए एकदम ध्यान से सुनिए, समझते चलिए। टॉपिक क्या बोल रहा है देखिए, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रेड, देखिए मेरे साथ पढ़ते चलिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्स्ट छोटा है तो मैं ऐसे अंडरलाइन नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं एक एक लाइन पढ़ के आपको समझा ज़रूर दूंगा। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रेड अबाउट आवर प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट ए स्फीयर। बिल्कुल हमने पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले चैप्टर 1 का वीडियो देखिए जिससे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिले। तो हमारा अर्थ क्या था, बिल्कुल एक स्फीयर नहीं था, वो किस शेप में था, जियोइड शेप। तो हमारा अर्थ क्या है, जियोइड के शेप में था। आगे क्या बोला, इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडिल। देखिए स्लाइटली फ्लैटेंड है, बिल्कुल फ्लैटेंड है, ये देखिए यहाँ पे स्लाइटली फ्लैटेंड है, यहाँ स्लाइटली फ्लैटेंड है और बीच में बल्ज्ड है। ये ऐसे हमारा कुछ अर्थ होता है। और कौन से शेप का है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी शेप क्या है, जियोइड है। इस शेप को क्या बोलते हैं, जियोइड बोलते हैं। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स, यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। ग्लोब क्या है, ये देखिए ये ग्लोब है। आप, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी होगा जिसने ग्लोब नहीं देखा होगा, बहुत लोगों ने हाथ में पकड़ा होगा, काफ़ी सारी चीज़ें देखे हैं। तो आप ये कह सकते हैं ग्लोब इज़ नथिंग बट अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ। अर्थ का छोटा रूप यहाँ पे आपको ग्लोब में दिख रहा है। देखिए लिखा भी है, ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ। फिगर 2.1 में आप ये देख सकते हैं, ये आपके सामने क्या है, ग्लोब है। ठीक है, आइए। ग्लोब में भी वेरिंग इन साइज एंड टाइप, बड़े ग्लोब, बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरिड इजली। भाई बड़े ग्लोब्स हो सकते हैं, छोटे ग्लोब्स हो सकते हो, पॉकेट में लेके ले जा सकते हैं उनको। कुछ बैलून लाइक ग्लोब्स होते हैं, मतलब उसमें आप हवा भरिए, हवा भरेंगे तो ग्लोब जैसा बन जाएगा। जब उसको आपको कैरी करना है, हवा निकालिए और जहाँ मन करे उसको लेके चले जाइए। अच्छा देखिए क्या लिखा है, यहाँ से देख रहा हूँ, द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी रोटेटेड इन द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और पॉटर व्हील इज रोटेटेड। तो आपने देखा है ना कि ये पॉटर व्हील होती है, इसके ऊपर आप देखेंगे वो पॉटर जो होता है वो मटका वगैरह बनाता है, ऐसे 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 घुमाते हुए। तो बेसिकली जो पॉटर व्हील है जिससे पूरा मटका वगैरह बनता है, इसी की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो ग्लोब भी इसी तरह से है कि एक जगह स्टिल नहीं होता है, ग्लोब को भी आप घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑन द ग्लोब कंट्रीज कॉन्टिनेंट एंड ओशियन आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। अब देखिए करेक्ट साइज मतलब अगर मान लीजिए रशिया एक सबसे बड़ा देश है तो रशिया को सबसे बड़ा दिखाया, उसके बाद चाइना, उसके नीचे फिर इंडिया। तो आप देखेंगे ऐसे ऐसे क्या है, आपके कंट्रीज दिखाए गए हैं ग्लोब में। तो जितना बड़ा एक्चुअल में अर्थ पे वो कंट्री है, वो इस जगह है, उतना ही बड़ा ग्लोब में भी आपको दिखाया जाता है। हाँ, हालांकि उतना बड़ा मतलब उसके मिनिएचर फॉर्म में। ठीक, अब क्या देखिए आगे लिखा हुआ है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। बहुत बेहतरीन सवाल है। अच्छा मैं अगर ये बोलूँ आपसे, देखिए यहाँ आपके सामने ग्लोब है, इस ग्लोब में मैं कहूँ कि ये जगह लोकेट करो, ये जगह कहाँ है, ये जगह लोकेट करो, ये जगह लोकेट करो, तो आपके पास कोई ना कोई एक सिस्टम होना चाहिए ना जिससे आप अर्थ पे किसी भी जगह को लोकेट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो इसी के लिए वो समझाते हुए वो आगे क्या बोलता है, यू विल नोटिस, एक देखिए आगे क्या बोला, यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट एक्सेस। ये वो नीडल की बात कर रहा है। ये देखिए ध्यान से, छोटे छोटे दो ठो आप देखेंगे, तो ये नीडल है जो क्या कर रहे हैं, अर्थ को उसके बेसिकली मूवमेंट कराने में मदद कर रहे हैं। जो ग्लोब है उसको मूव कराने में मदद कर रहे हैं ये जो नीडल्स हैं, और इसी को क्या बोल रहे हैं, एक्सेस बुला रहे हैं इसके। ठीक, अगर आप, हमारा अर्थ जो है वो टिल्टेड है, देखिए यहाँ पे भी टिल्टेड दिखा रहा है। कितना डिग्री टिल्टेड है, तो याद रखिए आवर अर्थ इज 23.5 डिग्री टिल्ट। तो हमारा अर्थ 23.5 डिग्री पे क्या है, टिल्ट है। और यहाँ पे यही कह रहा है जो नीडल फिक्स किया गया है टिल्टेड मैनर पे, इसको इसकी एक्सिस बुला दिए। एक्सिस मतलब कि ये आपका मान लीजिए एक्सिस है, ये आपकी पृथ्वी है, तो आपकी पृथ्वी एक्सिस के अगल बगल इन द सेंस से कह सकते हैं एक्सिस पे क्या हो रही है, घूम रही है। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। बिल्कुल सही बात है। ये देखिए अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो 2 पॉइंट से नीडल पास हो रही है, एक ये पॉइंट से पास हो रही है, एक ये पॉइंट से पास हो रही है। एक पॉइंट को हम क्या बुला रहे हैं, नॉर्थ पोल, एक पॉइंट को हम क्या बुला रहे हैं, नॉर्थ पोल, और एक पॉइंट को हम क्या बुला रहे हैं, आपका साउथ पोल। तो एक पॉइंट को हम बुला रहे हैं नॉर्थ पोल, एक पॉइंट को हम बुला रहे हैं साउथ पोल। यहाँ पे अभी हम लोग हैं। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव। तो याद रखिएगा आप इसको वेस्ट टू ईस्ट, वैसे ग्लोब को तो हम किसी भी डायरेक्शन में अपनी अभी घुमा सकते हैं, लेकिन जो मेन अर्थ की डायरेक्शन है जो है वेस्ट टू ईस्ट, जो क्या है वेस्ट टू ईस्ट, हम ग्लोब को यहाँ पे घुमा के चेक कर सकते हैं। अच्छा ये क्या बोला है, द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल। आप जानते हैं रियल अर्थ में तो ऐसे थोड़ी कोई नीडल लगी हुई है। तो द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल, इट मूव्स अराउंड इट एक्सिस
विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन, यानी कि कोई एक इमेजिनरी लाइन है, वो हम देख तो नहीं सकते लेकिन हमें ये पता है कि उसी के ऊपर हमारी अर्थ क्या हो रही है, घूम रही है। किस डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट, यानी यहाँ वेस्ट है, यहाँ ईस्ट है, यहाँ नॉर्थ है और यहाँ साउथ है। तो आप जानते हैं वेस्ट टू ईस्ट हमारे अर्थ का रोटेशन हो रहा है। आगे क्या लिखा है, एक और इमेजिनरी लाइन की बात की है, अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग थ्रू द ग्लोब डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट। तो एक और इमेजिनरी लाइन है जो क्या करती है, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में बांट देती है। इसको हम क्या बोलते हैं, द लाइन इज कॉल्ड एज इक्वेटर। इक्वेटर मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगा। ये अगर आपका अर्थ है, तो एक तो बोल रहा है कि, मान लीजिए एक सेकंड चाहिए, अगर ये आपका अर्थ है तो एक तो बोल रहा है कि इसकी ऐसे ही बना देना, हाँ ठीक है। एक बोल रहा है ये तो मान लीजिए एक इसकी एक्सिस है, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है। इसके साथ साथ ये भी बोल रहा है कि एक और इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को बीच से 2 इक्वल हाफ में बांट दी। तो देखिए एक इमेजिनरी लाइन ये, इसको तो आप एक्सिस बुला रहे हैं, एक इमेजिनरी लाइन आपकी ये रही, इसको ही आप क्या बुला रहे हैं, इक्वेटर बुला रहे हैं। इक्वेटर यानी 0 डिग्री। अब देखिए आगे क्या बोला है, द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर। क्या कोई दिक्कत वाली बात, बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ, ये आपका अर्थ है, तो अर्थ का नॉर्दर्न वाला हाफ क्या कहला रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहला रहा है। सर्दर्न वाला हाफ जो है वो क्या कहला रहा है, सर्दर्न हेमिस्फीयर कहला रहा है। बीच में जो लाइन जो दोनों को डिवाइड कर रही है अर्थ को इक्वल हाफ में, वो 0 डिग्री है, और 0 डिग्री को क्या बोलते हैं हम बाबू, इक्वेटर बोलते हैं। 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, दे आर बोथ, आगे देखते हैं, they are both equal half, therefore the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on earth। तो यानी कि ये क्या बोल दिया है कि अगर अब ये आपकी अर्थ है, क्योंकि अभी इस अर्थ में हमें बहुत काम करना है, तो एक अर्थ हम अच्छे से बना दे रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसे थोड़ा टेढ़ा बन गया, चलिए काम हो जाएगा हमारा। तो मानिए ये आपका अर्थ है, तो पहले तो बोला कि देखिए इसमें इक्वेटर है, ये इक्वेटर है जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ में बांट रही है। ये इक्वेटर को एंगल बोल रहा है, ये कितना है, 0 डिग्री। तो इक्वेटर को क्या बोल रहा है, कितना है, वो 0 डिग्री है। तो अब इक्वेटर तो 0 डिग्री हो गया। आगे क्या बोला है, देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन, यहाँ से पढ़ो, इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन, ये इमेजिनरी सर्कुलर लाइन होगी, ये भी बता दे रहा हूँ। हाँ, क्योंकि देखिए पूरा गोल घूम रहा है इक्वेटर, हमारे पूरे पृथ्वी पे गोल घूम रहा है, हमारे पृथ्वी को 2 हिस्से में बांटा है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि इट इज़ एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेज ऑन अर्थ। अब देखिए आगे क्या बोला है, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल दिया, समझ जाइए। देखिए सबसे पहले ये इक्वेटर है, अब इक्वेटर के ऊपर क्या होगा, और पैरेलल सर्कल्स आएंगे, यानी एक सर्कल ये आया, एक सर्कल ये आया, एक सर्कल ये आया, और यहाँ पे भी आप देखेंगे एक सर्कल ये आया, एक सर्कल ये आया, एक सर्कल ये आया। ये कहाँ तक जाएगा, ये पोल्स तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, ये पोल्स तक जाएगा। पोल्स ये रहा आपका, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। तो अब ये जो लाइंस बन रहे हैं, ये जो एडिशनल लाइंस आप देख रहे हैं, जो ये रेड कलर से दिखाए हुए हैं, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके लैटिट्यूड को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये लैटिट्यूड को यहाँ रिप्रेजेंट करते हुए आपको दिख रहे हैं। अच्छा, ये बोला है कि लैटिट्यूड को हम मेज़र किस में करेंगे, डिग्रीज़ में मेज़र करेंगे। लैटिट्यूड को किस में मेज़र करेंगे, डिग्री में मेज़र करेंगे। तो डिग्री में मेज़र करेंगे मतलब ये 0 डिग्री है, ये आपका साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है। तो डिग्री में मेज़र करने का मतलब है, अगर आप अब इस डायग्राम को देखें, ये अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ आप देखिए, ये बीचों बीच आपको ये इक्वेटर दिख रहा है। इक्वेटर के ऊपर आप देखिए 20 डिग्री नॉर्थ, फिर आप देख रहे हैं 40 डिग्री नॉर्थ, फिर आप देख रहे हैं 60 डिग्री नॉर्थ, फिर आप देख रहे हैं 80 डिग्री नॉर्थ, फिर आएगा ये 90 डिग्री नॉर्थ। तो 90 डिग्री मतलब पोल हो गया, क्योंकि सर्कमफ्रेंस 360 डिग्री होता है। तो एकदम ऊपर की तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं, तो जो सर्कल की लेंथ है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जाहिर सी बात है, इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल एरिया कवर कर रहा है, उससे कम एरिया ये कवर करेगा, जिसको हम क्या बुला रहे हैं, 20 डिग्री नॉर्थ। फिर हम बोल रहे हैं भाई दूसरा वाला ये जो है ये 40 डिग्री नॉर्थ। फिर हम बोल रहे हैं अगला वाला है वो क्या है, 60 डिग्री नॉर्थ। फिर हम बोल रहे हैं अगला वाला क्या है, 80 डिग्री नॉर्थ। और लास्ट वाला जो है ये आपका ये होगा 90 डिग्री नॉर्थ। भाई सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है, बस यहाँ सिनेरियो में एक कंडीशन बदल जाएगी, यहाँ नॉर्थ लिख लेते हैं या साउथ लिख लेते हैं। यानी ये होगा 20 डिग्री साउथ, ये होगा 40 डिग्री साउथ। आई होप आप समझ रहे होंगे। ये है आपका
60 डिग्री साउथ, ये आपका लास्ट वाला 80 डिग्री साउथ, और ये पोल है तो पोल क्या है आपका 90 डिग्री साउथ। तो चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से बताने की यहाँ कोशिश की हुई है, और इनको डिग्री में कैसे मेज़र करते हैं ये भी बता दिया। आइए अब आते आगे, एक सेकंड बस मिटा दें, पूरे हटा देता हूँ। अब देखिए आगे क्या दिया है, द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो देखिए सही बात है एकदम, अगर आप यहाँ देख लें तो जो आपका इक्वेटर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके आगे बोल रहा है, सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इज आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल अराउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री, हाइट इज 90 डिग्री। वही बात मैं देखिए आपसे कब से कहना चाहता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं सर्कल की लेंथ छोटी होती जा रही है, सर्कमफ्रेंस कम होता जा रहा है। जैसे ही हम पोल पे आएंगे वो क्या हो जाएगा, इक्वेटर का जो बेसिकली है उससे कंपेयर, तो इक्वेटर का जो सर्कमफ्रेंस है सर्कल का उससे कंपेयर किए जब हमने पोल का, तो वो क्या हो गया, इसका 1/4 हो गया, यानी कितना हो गया 1/4 360 का 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बोले कि मैं बोल रहा हूँ 90 डिग्री नॉर्थ, तो हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, नॉर्थ पोल को, सॉरी एक सेकेंड, हाँ अगर मैं कह रहा हूँ 90 डिग्री नॉर्थ तो समझिए किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम ये बोलें कि यहाँ पे क्या है 90 डिग्री साउथ, तो हम बोलेंगे 90 डिग्री साउथ, तो हम बोलेंगे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साउथ पोल को, साउथ पोल को। आई होप आप समझ रहे होंगे, चीज़ों को मैंने जितना हो सके आसान करके बताने की कोशिश की है। अच्छा अब देखिए आगे क्या बोला है, इसको पहले हटा दूँ, एक सेकेंड बस जी। देखिए ऑल सच पैरेलल्स नॉर्थ एंड इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। तो देखिए जितने भी पैरेलल्स हैं जो नॉर्थ की तरफ हैं, जो नॉर्थ की तरफ है, ये देखिए ये सारे साइड नॉर्थ की तरफ है, तो इनको हम क्या बुला रहे हैं, इनको हम बुला रहे हैं नॉर्थ लैटिट्यूड्स। अब जाहिर सी बात है जो इक्वेटर के, क्योंकि इक्वेटर के नॉर्थ में, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इक्वेटर के नॉर्थ में, तो क्या कहला रहे हैं आपके नॉर्थ लैटिट्यूड्स। अगर मान लीजिए नीचे की तरफ होते ऐसे 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 होते, तो हम क्या कह रहे हैं, इक्वेटर से नीचे की तरफ है। तो बाबू अगर आपका इक्वेटर से नीचे की तरफ है तो हम क्या बोले, साउथ पोल की तरफ है, और साउथ पोल की तरफ है तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, साउथ लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड्स आई होप आप समझ गए होंगे कि लैटिट्यूड्स इमेजिनरी लाइंस, लैटिट्यूड भी इमेजिनरी लाइंस होती हैं, लेकिन वो किस तरह से खींची हुई हैं, आपका सीधी सीधी खींची है। किस तरह से खींची है, आपकी सीधी सीधी खींची हुई है। अब देखिए इसके बाद आगे क्या बोला है, ये वाला लाइन पढ़ो यहाँ पे, द वैल्यू से, एक सेकेंड, The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south। सही बात है। अब देखिए यहाँ पे तो हम क्या बोल रहे हैं 20 डिग्री नॉर्थ, यहाँ देख लीजिए ना, यहाँ है तो बोले ये इक्वेटर है, 20 डिग्री नॉर्थ पे हो भाई, यहाँ हो तो 40 डिग्री नॉर्थ पे हो, यहाँ हो तो 60 डिग्री नॉर्थ हो, यहाँ हो 80 डिग्री नॉर्थ हो, नॉर्थ पोल पे हो तो 90 डिग्री नॉर्थ यानी नॉर्थ ही पोल पे आ गए। इक्वेटर नीचे जाएंगे 20 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, ये सारी चीज़ें चलती जा रही हैं। ठीक है, तो इसके आगे क्या बोला है, इसके आगे एक सेकेंड जी, हाँ, जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन और एस। एन से मतलब नॉर्थ हो गया, एस से मतलब साउथ हो गया। फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो horizonto at Brazil South America are located on parallels of about 20 degree latitude, लेकिन but the former is 20 degree north and the इक्वेटर एंड द लेटर इज 20 डिग्री साउथ। तो सिंपल में ये क्या बोला है, ये बोला है दो जगहों के नाम देख लीजिए। तो ये क्या बोल रहा है, जैसे दोनों जगह के नाम देखिए, तो एक बोल रहा है चंद्रापुर के बारे में, तो चंद्रापुर जो है वो महाराष्ट्र में है, और एक बोल रहा है बेलो हॉरिजॉन्टो के बारे में जो ब्राज़ील में, और ब्राज़ील साउथ अमेरिका में। दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड पे लोकेटेड हैं, लेकिन बट द फॉर्मर, एक इसमें 20 डिग्री नॉर्थ पे इक्वेटर के और एक क्या है 20 डिग्री साउथ पे इक्वेटर के। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चंद्रापुर है वो 20 डिग्री नॉर्थ पे है क्योंकि इंडिया में आ रहा है, और बेलो हॉरिजॉन्टो जो है वो क्या है आपका 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे। अच्छा ये क्या बोला इसका मतलब, अब तक मैंने आपको जितनी बातें बताई वही इन्फॉर्मेशन कैरी कर लीजिए। तो ये बोला है कि ये है आपका 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये है आपका 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो बोला है चंद्रापुर जो महाराष्ट्र में है वो यहाँ होगा, और जो बेलो हॉरिजॉन्टो है वो क्या होगा, यहाँ होगा। ठीक, बस यही बात यहाँ पे बोली है और कुछ नहीं बोला है। अच्छा इसके आगे क्या बोल दिया है, वी सी इन द फिगर 2.2, ये 2.2 फिगर है, that as we move away from the equator the size of the parallel decreases। बिल्कुल सही बात है। अच्छा अगर आप ये देखिए ध्यान से, इस फिगर से एकदम क्लियर हो जाएगा। इक्वेटर की लाइन सबसे बड़ी है, उससे छोटा उसके ऊपर की पैरेलल लाइन, उससे छोटा उसके ऊपर की पैरेलल लाइन। और अगर अभी भी आपको दिक्कत हो रही है बात समझने में कि आपको नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप बस इस लाइन के सर्कल का वो देखिए और इस लाइन को देखिए,
जाहिर सी बात है ये इसके मुकाबले बड़ा है, ये क्या है, छोटा है। तो मतलब इक्वेटर सबसे बड़ा होगा, उससे जैसे जैसे आप ऊपर आते जाएंगे वैसे वैसे जो सर्कल है बेसिकली वो क्या होगा, जो बेसिकली साइज ऑफ पैरेलल्स हैं लैटिट्यूड के वो क्या होंगे, डिक्रीज करते जाएंगे। बहुत आराम से बहुत अच्छे से मैंने आपको चीज़ें समझाने की कोशिश किया, ये आपको समझ में आया होगा। आइए आते हैं हम लोग अब अगले टॉपिक पे इसके। तो वो क्या बोल रहा है अगला टॉपिक यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अच्छा, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ये देखिए यहाँ पे प्यारा सा डायग्राम है, इसको मैं अच्छे से पूरा समझाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अभी तक हमारी कहानी ये चली थी, बिसाइड द इक्वेटर एट 0 डिग्री। ये देखिए ये इक्वेटर है 0 डिग्री, एक सेकंड, ये इक्वेटर ये 0 डिग्री है, यहाँ बना रहा हूँ, ये इक्वेटर ये 0 डिग्री है। तो नॉर्थ पोल एट 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल एट 90 डिग्री साउथ। तो आप देखिए ये नॉर्थ पोल है, मतलब ये है 90 डिग्री नॉर्थ, ये साउथ पोल है, मतलब ये क्या है आपका 90 डिग्री साउथ। यहाँ तक कहानी क्लियर है, ये एकदम छोटी सी बात बोली है। इसके आगे ये बोला है कि इनके बीच में पूरा देखेंगे, मतलब 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक चाहिए और 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री साउथ तक जाइए। तो आपको कई सारे क्या मतलब बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स मिलेंगे, जिसको इसने नाम क्या दिया है, एक को दिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक सेकंड इसको हटा देने को बोलते हैं, हाँ, एक को दिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक को दिया है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, एक को दिया है इसने क्या अंटार्कटिक सर्कल, एक को क्या दिया है आपका आर्टिक सर्कल, छुप गया है क्या, एक सेकंड, हाँ, एक है आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल। तो आपके पास 4 मिला। क्या क्या मिला आपको फिर से वो बता देता हूँ। सबसे पहला आपको मिला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक है, दूसरा है कैप्रिकॉन, तो 2 ये मिल गए। एक क्या मिला आपको ऊपर की तरफ आर्टिक सर्कल, क्या मिला आर्टिक सर्कल, एक आपको अंतिम में क्या मिलेगा अंटार्कटिक सर्कल। तो एक मिला आपको, इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ मिले, 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स मिल रहे हैं, यही आपको समझाना है कि मेरा प्रयास है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे जोन्स दिख रहे हैं, जैसे कि ये लिखा है टॉरिड जोन, ये लिखा है आपका नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन्स। तो ये सब जोन्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम बात अभी करेंगे, ठीक है। तो अभी आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जब मैं आपको इन सब के बारे में अच्छे से बताऊँगा। ये देखिए दोस्तों, देखिए तो आपका जो टॉपिक है वो है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। तो हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, ये देखिए यहाँ पे ये हीट जोन्स है। तो इसी हीट जोन के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको क्या कर दूंगा, क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ पहले यहाँ पे, ताकि हमें उस एनसीईआरटी की लाइन्स को पढ़ के समझने में आसानी हो। अच्छा ध्यान से देखिए, ये वही डायग्राम है जो इससे पहले हमने देखा था, और एक बार कंफर्मेशन के लिए एक बार और दिखा देता हूँ। ये देखिए सेम डायग्राम है, बस जूम है थोड़ा सा, देखिए। तो यहाँ आप देखिए ये बीच में आपका इक्वेटर है, आप जानते हैं अर्थ हमारा टिल्टेड है, तो टिल्ट को भी दिखाया है। बीच में आपका टॉरिड जोन दिखा रहा है, ये इक्वेटर वाली है। यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, टेम्परेट जोन, अंटार्कटिक सर्कल, आर्टिक सर्कल, फ्रिजिड जोन, और नीचे नॉर्थ साउथ पोल और ऊपर नॉर्थ पोल। डिग्री भी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 डिग्री पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी 23.5 डिग्री पे है। पोल्स जो हैं बेसिकली आपका पोल तो 90 डिग्री पे है, और जो आपका आर्टिक सर्कल है वो 66.5 डिग्री, और यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल भी सेम है, ठीक। अब देखिए हो क्या रहा है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मैं बोला कि सनलाइट है और सनलाइट पड़ रही है, ये सनलाइट है, मानिए देखिए ये है ना, ये सन की रेज है, तो सन की रेज आ रही हैं, सन की रेज पृथ्वी पर पड़ रही हैं। कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे क्या हो रहा है कि सनलाइट डायरेक्टली स्ट्राइक कर रही है, ये देखिए सनलाइट, एक सेकेंड, कुछ एरिया ऐसा है कि सनलाइट डायरेक्टली स्ट्राइक कर रही है। जो एरिया पे सनलाइट सबसे ज़्यादा होती है, जहाँ पे स्ट्राइक करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन बोलते हैं। तो मतलब देखिए, और ये देखिए क्या ये सन है, तो सन पहले यहाँ से कभी यहाँ जाएगा, तो यहाँ देखिए तो सन का है, सन का तो मूवमेंट होता रहता है ना, मतलब बेसिकली अर्थ मूव करती है सन के चारों तरफ, तो सन भी एक तरह से पृथ्वी से देखने में रहेगा कि सन भी मूव कर रहा है। तो ये देखेंगे कि पहले सन यहाँ से यहाँ गया, मतलब कहाँ से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ जा रहा है। मतलब ये देखिए, ये नहीं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में एंटर कर जाएगा, ये टॉरिड जोन में ही घूम रहा है। ये देखिए यहाँ से ऐसे आया टॉरिड जोन के अंदर, फिर ये ऊपर से ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ऐसे 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 करके जा रहा है। ध्यान से मेरी बात समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लेते हैं सन की लाइट अभी यहाँ पड़ रही थी, सन की लाइट यहाँ पड़ रही है, तो सन की लाइट यहाँ से, फिर एक समय सन यहाँ होगा तो यहाँ लाइट पड़ेगी, एक समय यहाँ होगा तो यहाँ लाइट पड़ेगी, इस तरीके से सन की लाइट पड़ रही है, ठीक है। लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर रहा है सन, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से हो रहा है। तो इक्वेटर जो ये टॉरिड जोन है, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टॉरिड जोन के पास सबसे ज़्यादा हीट पड़े
ये जो टॉरिड जोन होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा हीटेड एरिया होगा, क्योंकि सन की, यानी ये सन है तो सन की रेज डायरेक्टली इसके ऊपर ऐसे ऐसे पड़ रही हैं। ये देखिए सन की रेज डायरेक्टली पड़ रही है, क्योंकि ऊपर नीचे जा रहा है ना सन का, जैसे जैसे अपरेंट मूवमेंट होता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक हीट एरिया पूरा क्रिएट हो रहा है। तो इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा गर्मी है, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है सनलाइट डायरेक्टली स्ट्राइक करेगा। अच्छा अब देखिए जाहिर सी बात है कि सन अब इसके ऊपर तो जा नहीं रहा है, मतलब इतने ही एरिया तक सन सीमित है, तो सन जब इतने ही एरिया तक सीमित है तो बाकी लाइंस जो होंगी वो थोड़ी सी स्लैंटेड जाएंगी। स्लैंटेड मतलब देख रहे हैं, अगर सन यहाँ पे भी होगा तब भी स्लैंटेड जाएगी, अगर सन यहाँ पे भी होगा तब भी स्लैंटेड जाएगी। जितनी सनलाइट स्लैंट होती जाएगी उतना ही वहाँ पे हीट कम पड़ेगा। स्लैंट का मतलब जितनी सनलाइट तिरछी जाएगी, ये देखिए अगर यहाँ पे सनलाइट तिरछी जा रही है, तिरछी जा रही है, तिरछी जा रही है, तो जितनी सनलाइट तिरछी जाती जाएगी उतना ही हम देखेंगे वो एरिया कम गर्म होगा। तो इक्वेटर पर तो एकदम डायरेक्ट लाइट पड़ी तो सबसे ज़्यादा गर्म है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो टेम्परेट जोन है वो क्या है, उस पर हल्की स्लैंटिंग लाइट पड़ रही है। लेकिन हाँ ये भी एक चीज़ है कि टॉरिड जोन पे है कहाँ पे सन, उसके ऊपर भी हीट डिपेंड करता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी ये देख लीजिए कि यहाँ जहाँ डायरेक्ट पड़ी वहाँ सबसे ज़्यादा हीट है, लेकिन जहाँ स्लैंटेड पड़ रही है, देखिए यहाँ स्लैंटिंग हो रही है, तो यहाँ ट्रॉपिक ऑफ क्या, यहाँ टेम्परेट जोन जो है, जो साउथ टेम्परेट जोन है और नॉर्थ टेम्परेट जोन है वो टॉरिड जोन से कम गर्म है। और अगर आप देखेंगे तो ये देखिए फ्रिजिड जोन जो है ये एकदम कोल्ड होता है, एकदम ठंडा होता है। इस ध्यान से देखिए सनलाइट कितनी स्लैंट होगी जा रही है, जितनी कम सनलाइट पड़ेगी उतनी कम हीट होगी, जितनी कम हीट होगी उतनी ज़्यादा ठंडी होगी वो जगह। बस एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब आइए एक और बात बता देता हूँ। मानते थे सन अभी यहाँ है तो डायरेक्ट हीट मार रहा है, एक समय बाद सन यहाँ आ गया, हम बोले थे ना इसको एक्सटेंड नहीं करेगा, मतलब यहाँ से सन शुरू हुआ यहाँ आके रुक गया। जब सन यहाँ है इस पोजीशन पे तो आप ये कह सकते हैं कि सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गर्मी है लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ठंड है। देखिए क्या बोला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गर्मी है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ठंड है। लेकिन तब भी स्लैंटिंग रेज देखेंगे तो ऐसे ऐसे स्लैंट मारते हुए देख रही है, अभी स्लैंट हो रहा है ना, सबसे ज़्यादा स्लैंट यहाँ जा रहा है, तो यहाँ तो एकदम फ्रिजिड जोन हमेशा ठंडे रहते हैं, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। तो अब देखिए यहाँ क्या हुआ, तो एक कंडीशन तो हमने ये देख ली कि सर जब सन का मूवमेंट यहाँ है, सन जब यहाँ इस पोजीशन पे तो यहाँ का एरिया गर्म है और नीचे के एरिया क्या हो गया, ठंडे हो गए। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उस समय गर्म हो गया और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या हो गया, उस समय ठंडा कहलाएगा। ठीक है, अगर यहाँ मैंने आपको कहा था सन मूवमेंट करेगा तो सन यहाँ से यहाँ मूव कर गया, अभी सन यहाँ था तो सन अब यहाँ से यहाँ की तरफ आ गया, इधर आ गया। सन जब इधर आ गया तो हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में गर्मी पड़ने लगी है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ठंड आ चुकी है। और इस दौरान लेकिन आप देखेंगे किसी भी दौरान आप देखेंगे तो ये जो फ्रिजिड जोन है यहाँ पे हमेशा स्लैंट रेज ही पहुंचेंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एंगल है, लो एंगल, यहाँ देखिए लिखा है लो एंगल ऑफ इनकमिंग सनलाइट, इसीलिए क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। देख लीजिए ये रहा इक्वेटर बीच में, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्कल और पोल्स तो आपका 90 डिग्री होगा। अगर अब ये मेरा पूरा मतलब समझ गए जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ तो अब आपकी एनसीईआरटी की लाइन एकदम हलवा हो जाएगी। अब देखिए क्या लिखा है, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड at least once a year on all latitudes between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area is therefore receives the maximum sunlight called torrid zone. मतलब बता देता हूँ आपको torrid zone का, वैसे हम सब चीज़ सीख चुके हैं लेकिन एक बार और भी देख लेते हैं। क्या बोला है, कि अगर ये आपका अर्थ है, या हमारे पास जब डायग्राम ही है तो हम डायरेक्ट उसी से चेक कर लेते हैं। वेट, हाँ देखिए, तो ये बोला है अगर ये आपका अर्थ है तो यहाँ पे कई सारे लेटीट्यूड होंगे, यहाँ लेटीट्यूड होगा, यहाँ लेटीट्यूड होगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये जो मेरा सन है वो साल भर में हर एक लेटीट्यूड के पास आएगा ज़रूर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के लेटीट्यूड्स में, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, ये तो इक्वेटर इसको छोड़ दीजिए, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने भी आपके लाइंस हैं, जो जितने भी आपके लेटीट्यूड्स हैं, सन वहाँ एक न एक बार साल में आएगा ज़रूर। यानी सन यहाँ पे तो इक्वेटर पे तो है ही है, साथ में इस वाले लॉन्गिट्यूड पे भी आएगा, साथ वाले इस वाले लॉन्गिट्यूड पे भी आएगा, साथ वाले इस वाले लॉन्गिट्यूड पे भी आएगा। लेकिन याद रखिए सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच वाले ही लेटीट्यूड्स में आ सकता है, उसके ऊपर में नहीं आएगा। यानी ये एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करेगा और इसीलिए इसका नाम है टॉरेट जोन। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आइए आगे क्या लिखा है ये समझिए। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑफ एनी लेटीट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यही बात मैं देखिए आपसे कब से बताने की कोशिश कर रहा था, और अगर आप समझ गए होंगे तो ये लाइन आपके लिए एकदम हलवा हो गई होगी। हलवा नहीं हुई है तो अभी आपको हलवा करवा देता हूँ। ये देखिए ये रहा आपका इक्वेटर, 0 डिग्री ये रहा, तो ये 0 डिग्री आपका इक्वेटर है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ की तरफ आपको क्या है, एक सेकंड बस रुक जाइएगा, एक सेकंड जी।
यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न तो ये बोला है यहाँ पे कि जो सन है, यहाँ मानिए बीच बीच में कुछ लैटिट्यूड्स है, ये एक है, एक ही बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे कई सारे होंगे लेकिन मैंने एक ही बनाया है, ठीक है। तो सिंपल वो ये कह रहा है यहाँ पे कि पहले वाले केस में तो बोल रहा है कि कभी इसके ऊपर जाएगा ही नहीं, मतलब कि वो हमेशा जो सन है वो इस लैटिट्यूड में रहेगा, इस लैटिट्यूड में रहेगा, इक्वेटर के पास रहेगा, लेकिन कभी इसको पास नहीं करेगा। दूसरे वाले में भी यही बात को और क्लैरिफाई ये बोल के कि जो मिड डे सन है वो कभी भी इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, यानी सन कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर नहीं जा सकता, सन कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे नहीं जा सकता। ये बात याद रखिए, यहीं यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यही बात यहाँ लिखी हुई है, एक सेकेंड। तो अगर वो कभी इनके पार नहीं जा सकता तो जाहिर सी बात है द एंगल ऑफ सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। तो सन की रेज जो है अगर वो यहीं तक सीमित है तो वो पोल की तरफ क्या होती जाएंगी, डिक्रीज होती जाएंगी, पोल की तरफ क्या होंगी, और ज़्यादा स्लैंटेड होती जाएंगी। एज सच एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल। तो कैंसर की तरफ आपको क्या मिलेगा, यहाँ आर्टिक सर्कल ही मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, अंटार्कटिक सर्कल मिलेगा आपको। तो आर्टिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, बताने की जरूरत नहीं, बता चुका हूँ, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। And the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature, therefore they are called temperate zone। टेम्परेट जोन की क्या बात किया है, जो एरिया आपका आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में वो टेम्परेट जोन है, जो एरिया आपके अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में वो क्या है, आपका टेम्परेट जोन है। अगर आपको अभी भी दिक्कतें हो रही हैं, अब एक बार और देख लेते हैं आपके लिए क्लियरेंस के लिए। ये देखिए दोस्तों, तो टॉरिड जोन मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी समझने में। ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा आर्टिक सर्कल, इसके मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच का जितना एरिया है उसको मैं क्या बुला रहा हूँ, टेम्परेट जोन। जाहिर सी बात है नॉर्थ पोल को ये इंडिकेट कर रहा है, नॉर्थ की तरफ है तो इसका नाम है नॉर्थ टेम्परेट जोन। सेम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया है, यानी ये एरिया की जो बात हो रही है, यहाँ ये एरिया की जो बात हो रही है, वो एरिया को क्या बुला रहे हैं, टेम्परेट जोन, और साउथ की तरफ है इसलिए साउथ टेम्परेट जोन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये बीच वाला मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, आप बुद्धिमान है, ये है आपका टॉरेड जोन। आइए अब इधर आइए, वापस आते हैं, देखिए आगे क्या बोला है, एरिया लाइंग बिटवीन द आर्टिक सर्कल and the north pole in the northern hemisphere and Antarctic circle and the south pole in the southern hemisphere where is are very cold। very cold क्यों cold है मैंने आपको बता दिया था इसका रीज़न, लेकिन एक बार और हम लोग अच्छे से देखेंगे। are very cold it is because here the sun does not rise much above the horizon, therefore its rays are always slanting and providing less heat, therefore they are called frigid zones। अच्छा देखिए वापस आ जाते हैं, ये देखिए तो अगर आप अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहा है आपको कि एक तो आपके पास क्या है, यहाँ पे एक चीज़ तो हमने देखे समझ ली कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में टॉरिड जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में क्या है आपका टेम्परेट जोन नॉर्थ वाला, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अंटार्कटिक सर्कल के बीच में क्या है टेम्परेट जोन साउथ वाला। लेकिन अगर अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच की बात कर लें या आपका आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच की बात कर ले तो वो इस एरिया को बोलते हैं फ्रिजिड जोन। इस एरिया को क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन। तो हमारे पास टोटल कितने जोन हो गए, एक हो गया टॉरिड। अगर आपसे कोई पूछे तो एकदम दिल खोल के बताइए, टॉरिड किसके किसके बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। अगर आपसे कोई पूछे टेम्परेट तो बोल दीजिए आर्टिक सर्कल नॉर्थ में और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में। अगर साउथ में देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करेंगे आगे तो अगर फ्रिजिड जोन के बारे में पूछ ले तो फ्रिजिड जोन सबसे ठंडा होता है क्योंकि सनलाइट सबसे स्लैंटेड वहाँ पे पहुँचती है। और फ्रिजिड जोन कब बनेगा, आपका आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का जो एरिया है वो क्या है आपका फ्रिजिड जोन है। और अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के ये जो बीच का जो एरिया है वो भी क्या है आपका फ्रिजिड जोन है। आई होप आप समझ गए होंगे चीज़ों में क्या बताना चाह रहा हूँ। मैंने जितना हो सके चीज़ों को आसान किया है। अब ये देखिए, अब इसके बाद देखिए वीडियो ऑलरेडी 30 मिनट की हो चुकी है, मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 में देखेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में। पार्ट 2 भी आज ही अपलोड हो जाएगा, इसलिए घबराइएगा मत। मैंने 2 पार्ट में इसलिए कर दिया क्योंकि जो क्लास 6 वाले बच्चे हैं वो भी इसको देखेंगे, जाहिर सी बात है, और जो बड़े बच्चे वो भी देख लें। तो बड़े बच्चे तो बेसिकली लंबा क्लास कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो बोर ना हो जाए, चीज़ों को इंटरेस्टिंग तरीके से समझ के देख सकें, इसीलिए मैं इसे 2 पार्ट में बना रहा हूँ। ठीक, आधे घंटे से मैं कोशिश करूँगा कि एक्सीड ना करूँ। ठीक, वैसे भी ज्योग्राफी एक ट्रिकी टॉपिक है, इसमें एक एक चीज़ को समझना पड़ता है, इसलिए आप देखिए थोड़ा सा समय लग रहा है। ठीक, तो मिलते हैं आपसे इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।